अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन क्या है? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हॉट मेटल सरफेस। यानी कि जब भी हम किसी भी मेटल को हीट अप करते हैं, ये मेटल्स जो होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को हीट अप करते हैं तो इससे हीट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और इस मेटल से बाहर आ जाते हैं, इसकी सरफेस पे अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस की वजह से जो हम हीट देने की वजह से किसी मेटल को इसमें से इलेक्ट्रॉन स्केप करा लेते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं थर्मोनिक इमिशन। यानी कि इलेक्ट्रॉन हीट गेन करने के बाद इस मेटल की सरफेस पे आ जाते हैं और अपेयर हो जाते हैं। जैसे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, बल्ब है। बल्ब के अंदर एक बहुत थिन वायर लगी हुई होती है जिसको कहते हैं टंगस्टन फिलामेंट। जब हम बल्ब ऑन करते हैं तो फिलामेंट के अंदर क्या होता है, एक खास टेम्परेचर 2000 सेंटीग्रेड तक जब ये हीटअप होता है तो इसके अंदर भी जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और स्केप हो जाते हैं और इस बल्ब की सरफेस पे आके स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये बल्ब ब्राइटनेस नज़र लगता है। अगर हम इसी थर्मोनिक इमोशन को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखें, जैसे हमने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए एक वैक्यूम ट्यूब ली है। इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर हमने दो थर्मोनिक डायोड रखे। पहला है एनोड और दूसरा है कैथोड। एनोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और हमेशा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सेकंड प्लेट है कैथोड। कैथोड नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये हमेशा नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान थोड़ा सा गैप रखा है। जब हमने देखा इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं हो रही और ये दोनों प्लेट्स ज्वाइन की हुई हैं एक बैटरी से, क्योंकि जब बैटरी अटैच करेंगे तो ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और एनोड की वजह से पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। देखा कि जब तक हमने फिलामेंट ऑन नहीं किया था तो इस गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं कर रहा था। जैसे ही हमने फिलामेंट ऑन किया तो हमने देखा कि इसमें से कैथोड में से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्व करते रहे। एनर्जी एब्जॉर्व करने की वजह से ये एग्जिट होना शुरू हो गए इस इलेक्ट्रोड से और ये सारे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो गए एनोड के ऊपर। और जब तक फिलामेंट ऑन रहेगा ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन इसी तरह इमिट होते रहेंगे और एनोड पे जाके डिपॉजिट होते रहेंगे। अगर हम यहाँ पे वैक्यूम के बजाय एयर भी यूज़ करेंगे तो भी ये मीडियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस वक्त भी इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे कैथोड से और सारे डिपॉजिट होंगे एनोड पे।